देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, डेसिमल होता क्या है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग ये देखा था, लाइक अनलाइक। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को मल्टीप्लिकेशन। सपोज हमें दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा हम ये बोलते हैं कि आप डेसिमल्स को भूल जाइए इनिशियली, डोंट टेक डेसिमल्स, मत देखिए उनको, ध्यान मत दीजिए, सीधे नंबर्स उतारिए। पहले छोटा नंबर देख लेते हैं। सपोज 54 यानी 5.4 को हमें 3 से करना है, तो हम नॉर्मल डेसिमल मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, यहाँ कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 1, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अगर यही मल्टीप्लिकेशन हमारा ये नंबर के साथ होता 0.3, सपोज यहाँ पे 0.3 होता, तो अब इसमें हमें मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ पॉइंट में चेंज आता। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए टोटल, एक इधर यानी 2 नंबर। तो अब हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, इसका 162 आंसर आएगा। 3 4 12, 3 5 15 है, 162। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर। यहाँ पे 1 और 1 2 है, काउंट करके पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा लीजिए। अब सपोज हमारी यही नंबर ये होता, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए, 3 नंबर। तो अब हमारे 3 नंबर होने चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर। टोटल गिनेंगे, आंसर वही 0.162। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एकदम नॉर्मल करेंगे, 54 × 3 और पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लेंगे, टोटल डिजिट्स दोनों की ऊपर नीचे। अब अगर हमारा नंबर ये होता 0.54, 0.003, तब हम क्या करते, सेम मल्टीप्लाई तो आपका वही रहता, 162 आंसर रहता, 54 और 3 को ही मल्टीप्लाई करते, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करते, 1 2, 2 डिजिट यहाँ है और 3 डिजिट यहाँ, 5 डिजिट। आपके पास यहाँ 5 डिजिट है ही नहीं, 2 0 लगाइए आगे की तरफ और फिर डेसिमल, तो आंसर क्या आता, 0.00162। और देख लीजिए, अगर हम 10 और 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। सपोज हम 5.4 को 10 से कर रहे हैं, डेसिमल इस तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर आता 540। रूल वही है, 540 आता, पॉइंट लगाते हैं आप यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 54। तो मैंने क्या बोला, डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, 1 0 तो इस तरफ शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में, सॉरी इस तरफ, राइट की तरफ, नॉट लेफ्ट। फिर से देख लीजिए, 5.4 × 10, 540 आएगा, पॉइंट किधर लगाएंगे, पीछे से एक नंबर के बाद, यानी हमारा आंसर क्या आया, 54। तो अगर हम इसको देखें इस मल्टीप्लिकेशन को, तो हमारा डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो गया कि नहीं, तो 54.0 इज द आंसर एंड विच इज 54 ओनली। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम इसी 5.4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5400 मल्टीप्लाई के बाद होता, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यानी कि 540 आंसर होता। अब ये कैसे हुआ, 2 0 है तो डेसिमल पॉइंट हमारा 2 डिजिट तक शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे तो कोई डिजिट ही नहीं है ना, हमने क्या बोला था, आप इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या जीरोस पीछे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक 0 लगा हुआ है पीछे, क्योंकि पीछे पॉइंट के बाद जो 0 था इसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये जब शिफ्ट हुआ तो ये हमारे 2 डिजिट तक शिफ्ट होना था इधर, क्योंकि 2 0s थे, तो शिफ्ट हुआ, तो आंसर क्या आया हमारा, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये 540 हो गया। हम 2 0 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, या सिंपल 5.4। अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो सिंपल 5.4 × 100 किया, 5400, पॉइंट के पीछे से पॉइंट के बाद एक नंबर रखा और बचा क्या, 540 आंसर। और देखिए 0.54 को 1000 से करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 54,000, पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2 है ना, 1 2, आंसर क्या आएगा, 540। अगर शिफ्टिंग की बात करें तो मैंने बोला था इस तरफ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो आप
3 प्लेसेस पे शिफ्ट करने वाले हो, आपके पास सिर्फ 2 प्लेसेस तक शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो एक 0 लग जाएगा और शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा 540। आपको ये मेथड नहीं क्लियर हो रहा, आप ये मेथड कर सकते हैं। इस मेथड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। अब सपोज मुझे 1000 करना है, तो पॉइंट के बाद मेरा नंबर, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाने चाहिए, या पॉइंट के बाद पॉइंट किधर शिफ्ट होना है, 3 प्लेसेस तक। तो एक तो 4 को ले लेगा, बाकी 2 0 लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने पहले यहाँ पे 2 0 लगा दिए, 3 0। अब मेरा पॉइंट इधर शिफ्ट होना है 3 डिजिट तक, तो 4000 पूरा शिफ्ट कर लेगा। 5 4 3 डिजिट तक शिफ्टिंग हो गई। ओके, 3 डिजिट तक शिफ्टिंग हो गई, 5400 आंसर आएगा। अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली करती तो मैं क्या करती, 54,000। अब पॉइंट कहाँ लगाते हैं, पीछे से एक नंबर के बाद, यानी 5400। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लिकेशन। 1-2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, आप खुद अपना आंसर निकालिए। डिवाइड सिखाने के बाद हम इस आंसर्स को चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है 3.5 इंटू 15, 3.5 इंटू 10, 3 इंटू 1.5। चलिए इसको डिवाइड के बाद हम चेक करेंगे, आप जब तक करिए। नेक्स्ट डिवाइड देखते हैं, डेसिमल का डिवाइड। हर टाइप का डिवाइड देखेंगे। पहला हम देखते हैं, सपोज 36/10। जब 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड करना है तब क्या करेंगे। 36/10, जब नीचे एक 0 है तो पॉइंट, पीछे से पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, यानी 3.6। 2 0 है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 3 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, एक आगे 0 लगा के तब। इनका डिवाइड भी हम दिखा देते हैं आपको, डिवाइड भी सिखा देते हैं, दोनों मेथड सिखाते हैं, डायरेक्ट मेथड भी और ये डिवाइड वाला भी। अब मुझे 10 से 36 को डिवाइड करना है। 10 3 30, ये मेरा होल नंबर आ गया, 6 बचा। 10 3 30, होल नंबर आ गया और 6 बचा। अब 6 तो जाएगा नहीं 10 से, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम, अब ये देखिए 3 होल नंबर 1s प्लेस पे आ गया है, मेरी ये 1s प्लेस है। अब इसके बाद मेरा फ्रैक्शन पार्ट शुरू हो रहा है, ये डेसिमल पार्ट। एक पॉइंट लगाने के बाद एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने एक 0 बढ़ा दिया। 10 6 60, तो आंसर क्या आया 3.6। इसको भी देख लेते हैं। 100 36, 0 लगाया क्योंकि ये जाएगा ही नहीं, 36 तो जाएगा ही नहीं सबसे पहले। अब हमने पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाने के बाद एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ा दिया। अब ये 3 बार चला जाएगा, 360 बचा। मैंने क्या बताया, पॉइंट लगाने के बाद हमें पॉइंट दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट नहीं होते हैं, हम एक 0 एक बार में बढ़ा सकते हैं, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। हमने एक 0 बढ़ाया और 6 बार चला गया, आ गया ये आंसर। ये डिवाइड था जब हम 10 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल डिवाइड भी देख लेते हैं। पता नहीं आज बोर्ड को क्या हो गया कि गिरे जा रहा है, नीचे वेट ही नहीं है इसलिए। 36 को हमें सपोज 5 से डिवाइड करना है, वही रूल सेम। 5 7 35, पहले हमने कर लिया, 1s प्लेस पे 7 आ गया, 1 बचा। पॉइंट लगाया, होल नंबर खत्म हो चुका है, फ्रैक्शन पार्ट शुरू हो रहा है, डेसिमल पार्ट। 5 2 एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं, 5 2 10, एक बार में एक 0 बढ़ाया और उसके बाद 5 2 10, तो आंसर क्या आया 7.2। तो ये था हमारा डिवाइड। इसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।